हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और लेक्चर को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है फाइलेरिया, ऑप्शन सी है रिंगवर्म या दाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मादा क्यूलेक्स जो होता है यह किस मच्छर का वाहक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मादा क्यूलेक्स इनमें से किसी रोग का वाहक नहीं करता है, क्योंकि मादा क्यूलेक्स से क्या होता है, इससे होता है ज्वर। ज्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, एंड ऑप्शन डी है फोलिक अम्ल, जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है, तो यह बनता है विटामिन के कारण। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। और विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। और विटामिन डी का क्या होता है, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है, यह है कैल्सीफेराल। और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है, ये है फ्लिकोनोन। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन ए जो होता है इसके कारण रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, और इसके कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के जो है इसका नाम फ्लिकोनोन है रासायनिक नाम, और इसके कारण रक्त का थक्का या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। ऑप्शन ए है एक कवक, ऑप्शन बी है एक वायरस, ऑप्शन सी है एक कृमि, एंड ऑप्शन डी है एक बैक्टीरिया। तो इसमें से इसके कारण से पोलियो होता है। तो पोलियो का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वायरस। पोलियो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है अस्थि संधि, ऑप्शन सी है यकृत में, एंड ऑप्शन डी है फेफड़ा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ा में। न्यूमोनिया जो है यह फेफड़ों पर अटैक करता है, जिसके कारण फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एड्रीनलिन, ऑप्शन बी है मोनोयूरेटिक, ऑप्शन सी है डाईयूरेटिक, एंड ऑप्शन डी है ट्राईयूरेटिक। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक के कारण डाईयूरेटिक जो होती है यह औषध होती है मूत्र को स्रावण को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है मेघालय राज्य में, ऑप्शन बी है असम राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, एंड ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कौन सा देश है इसमें से, कौन सा राज्य है इसमें से, तो इसमें राज्य है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बरौनी में, ऑप्शन बी है जामनगर में, ऑप्शन सी है कोयली में, एंड ऑप्शन डी है मुंबई में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है
ये जामनगर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जामनगर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 75% एंड ऑप्शन डी है 80%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 75%। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान जो है ये 75% है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH1, ऑप्शन बी है NH7, ऑप्शन सी है NH16 एंड ऑप्शन डी है NH24। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है या कौन सा है? तो यह है NH7। NH7 इसका सही आंसर है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए है शक ने, ऑप्शन बी है कुषाण ने, ऑप्शन सी है यूनानी ने एंड ऑप्शन डी है पार्थियन ने। तो जो है स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनानी ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं जो हैं ये यूनानियों ने चलाई थी। ये आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है वड़ांधता, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है रक्तहीनता एंड ऑप्शन डी है तपेदिक। तो ये लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो इसकी कमी से होता है ऑप्शन सी, रक्तहीनता। रक्तहीनता जो है ये लौह की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है वृक्क एंड ऑप्शन डी है प्लीहा। तो पीलिया किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है यकृत की कमी के कारण। पीलिया जो है यह यकृत की कमी के कारण होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? तो ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है गठिया एंड ऑप्शन डी है कैंसर। तो इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इनमें से डिप्थीरिया रोग जो है ये संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग वह होता है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। जैसे कोरोना भी फैल रहा था, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जा रहा था, जिससे लोगों को क्वारंटाइन कर दे रहे थे। इसी प्रकार डिप्थीरिया जो है यह भी एक संक्रामक रोग है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किस चीज़ की असाधारण बढ़ोतरी होती है? ऑप्शन ए है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स की संख्या में, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में एंड ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। वह कौन सी चीज़ है? तो यह है श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ऑप्शन डी है स्टेरोल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होती हैं प्रोटीन्स की। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? ऑप्शन ए है पार्थियनों ने, ऑप्शन बी है शकों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने एंड ऑप्शन डी है कुषाणों ने। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शकों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा जो है या शकों ने इसका आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है,
भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए है 20 डिग्री का, ऑप्शन बी है 30 डिग्री का, ऑप्शन सी है 35 डिग्री का एंड ऑप्शन डी है 40 डिग्री का। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह अंतर है 30 डिग्री का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? अक्षांशीय में 30 है तो देशांतरीय में कितना है? तो ऑप्शन ए है 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 40 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 50 डिग्री। तो भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 ही डिग्री का, अक्षांशीय में भी 30 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय में भी 30 डिग्री का अंतर है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन केरल का तमिलनाडु से मिलता है? इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ऑप्शन ए है थाल घाट, ऑप्शन बी है सिपकीला, जो इसे सिपकी दर्रा भी कहते हैं, ऑप्शन सी है पाल घाट एंड ऑप्शन डी है भोर घाट। तो केरल को तमिलनाडु से कौन मिलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यह कौन मिलाता है? तो यह मिलाता है पाल घाट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पाल घाट जो है यह केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 20, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या है कि इसका घनत्व सबसे कम है। अगर जनसंख्या पूछा जाता तो सिक्किम में, और जनसंख्या घनत्व पूछा गया है जिसमें, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।